हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। आज मैं आपको एनसीएफ 2005 के बारे में पूर्ण विस्तार से बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करूँगा और सारे बिंदुओं को कवर करूँगा ताकि सीटेट में आपका एनसीएफ 2005 से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एक भी प्रश्न ना छूटे और आपका सीटेट में अच्छे नंबर आ सके। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ को का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है? ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। यानी एनसीएफ 2005 क्या है? ये एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि एनसीएफ 2005 क्या है तो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य या सूत्र क्या है? यानी इसका सूत्र क्या है या उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा बिना बोझ के। यानी बिना बोझ के छात्र को, बालक को शिक्षा देना ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। यही इसका मूल मंत्र है, यही उसका सूत्र है। यही इसका मूल मंत्र है, यही इसका सूत्र है। इंग्लिश में यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। चलिए अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 का आधार क्या है? इसका जो आधार है वो है सभ्यता और संस्कृति निबंध। सभ्यता और संस्कृति निबंध जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। यानी एनसीएफ 2005 का जो आधार है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सभ्यता और प्रगीत निबंध। इसकी जो पहल की थी, पहल MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने इसकी पहल की थी। यानी एनसीएफ 2005 की पहल MHRD ने की थी और इसका वर्तमान में इसका जो नाम बदल कर वो कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। ये पूछा जा सकता है, शिक्षा मंत्रालय। यानी इसका जो MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने एक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यशपाल। ठीक है। यानी एनसीएफ 2005 के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। और इसके जो निर्देशक थे एनसीएफ 2005 के वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है। यानी कृष्ण कुमार जी से निर्देशक थे और अध्यक्ष यशपाल जी थे। और जो इसका निर्माण करवाया था वो करवाया था एनसीईआरटी ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये पूरा का पूरा, ये आप पूरा का पूरा किसी डायरी में नोट कर लीजिए या रट लीजिए या जैसे भी करें आप इसको पूरा याद कर लीजिए। मैंने इसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं। जो भी मैं बताऊंगा लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट बिंदु, एक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फुल फॉर्म या प्रमुख दस्तावेज या बिना बाहर के बॉर्डर, ये बोझ के शिक्षा, ये का आधार क्या था, या इसका अध्यक्ष कौन थे, या निर्माण किसने करवाया, या निर्देशक कौन थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप
दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। भारत में अब तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का दस्तावेज 4 बार बना है। यानी NCF 2005 जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख दस्तावेज है, ये अब तक 4 बार बना है। सबसे पहली बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में बना था। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988 में, उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2000 में, और चौथा जो है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यानी इस तरीके से ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज अब तक भारत में 4 बार बन चुका है। इसमें समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन अब तक ये 4 बार बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 के उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा के अलावा विद्यालय के जो बाहर जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा से भी जोड़ा जाना। ठीक है, केवल उनको स्कूल में जो शिक्षा दे जानी, ये नहीं खाली स्कूल में शिक्षा दे दिया, ऐसा नहीं। किताबी शिक्षा देने से मतलब नहीं है। बाहर जो हमें समाज में जो उपयोगी है वो शिक्षा भी हमें छात्र को देना है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हाँ, बच्चा 2 और 2 4 करना तो जानता है, 2 और 2 4 करना जानता है, लेकिन 4 का यूज कहाँ है? तो ये कहाँ यूज है? ये है मार्केट में। यानी मार्केट में अगर सब्जी लेने जाता है तो हाँ इतने का किलो है तो इतने का ये हुआ, इतने का ये हुआ। या 2 रुपये का अंडा लेता है, वैसे 2 रुपये का अंडा मिलता नहीं है, लेकिन 2 रुपये की टॉफ़ी लेता है तो हाँ जी एक वाली अगर 2 टॉफ़ी लेता है तो 1 + 1 यानी 2। तो ये ज्ञान यहाँ यूज बताना है बच्चे को, ये ज्ञान कहाँ यूज होगा। आपने देखा होगा कि आप आजकल जब ये बदलाव हुआ है उसकी वजह से किताबों में इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे, हाँ कि 10 रुपये की इतनी चॉकलेट मिलेगी तो 20 रुपये की कितनी मिलेगी। तो ये सब NCF 2005 के आने के बाद से ही सब बदलाव हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। यानी ये जो NCF 2005 है वो बालक के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे इससे कोई कुछ खास मिलेगा नहीं कुछ। बस ये है कि अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, और ताकि मैं जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने मैं अपना जल्दी वीडियो बनाऊँगा अलग अलग टॉपिक पे। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धांत NCF 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। यानी NCF 2005 के कितने सिद्धांत है? वो है 5। क्वेश्चन पूछ सकता है NCF 2005 के कितने सिद्धांत है? 5। चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना, यानी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। बाहरी जीवन यानी स्कूल के अलावा जो बाहर समाज में उपयोग होता है, या घर में, या फिर ये रिश्ते नाते या मार्केट में जाती है, सब ज्ञानों से बाहरी ज्ञान है, जितने भी बाहर के ज्ञान हो सबसे जोड़ना है। रटने की प्रणाली को ख़त्म करना है। क्या था पहले? क्या था? रटाया जाता था। हाँ जी, ये सूत्र रट लो तो ये रट लो, ये पूरा का पूरा लाइन रट लो। तो रटने की प्रणाली ख़त्म करनी है। NCF 2005 का ये सिद्धांत है। शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। यानी एक स्कूल में क्या होता है कि कुछ बुक निर्धारित करते वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये सब इससे बोला गया इसमें कि शिक्षा सिर्फ किताबों पर आधारित ना हो। कक्ष के गतिविधियों को बाहर के ज्ञान से जोड़ा जाए एवं लचीला बनाया जाए। यानी जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाने के साथ उसको मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बाहर का ज्ञान भी उसमें साथ में शामिल कर लिया जाए, और पढ़ाने के तरीके में एक लचीलापन लाया जाए। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यानी
राष्ट्रीय अखंडता जो होता है, हाँ जी, हर देश के लिए जैसे भारत में राष्ट्रीय अखंडता का जो नारा दिया जाता है, तो यानी राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र से संबंधित बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना NCA 2005 का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस तरीके से ये 5 टोटल सिद्धांत हैं। चलिए आगे देखते हैं। NCA 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। NCA 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। यानी NCA 2005 का जो नियम आया, इसकी जो रूपरेखा है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में आया था। यानी ऐसा नहीं खाली हिंदी में आया और खाली इंग्लिश में आया, बल्कि बिल्कुल इसकी ये जो NCA 2005 का जो नियम आया है वो पूरे 22 भाषाओं में आया। यानी 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं हैं। ये भी आपको ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको वीडियो मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। NCA 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो। यानी बालक को रटने की प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कराना है और उसका चहुमुखी विकास यानी चारों तरफ से विकास करना है। शिक्षा बालक केंद्रित हो। पहले क्या था कि अध्यापक आता था और अध्यापक जो पढ़ाता वही पढ़ना है, लेकिन अब क्या है, शिक्षा बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक वो उस वक्त जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ाओ। बालक अगर खेलने का मूड है तो उसको खेलने भेज दो। ऐसे हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन शिक्षा पहले क्या था, एक शिक्षक केंद्रित था, लेकिन वर्तमान में बालक केंद्रित हो गया है। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। यानी जो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जो हमारे व्यवहार में प्रयोग होता हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NC के पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCERT के पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए एक सुधारात्मक कदम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा हो। यानी शिक्षा की जो भाषा है वो बच्चे की मातृभाषा हो। कैसी भाषा हो? मातृभाषा हो। पहले क्या था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अभी क्या है, मातृभाषा में भी शिक्षा दी जाने लगी। अब कोई बच्चा अगर चाहे तो भोजपुरी में पढ़ सकता है, कोई बच्चा चाहे तो हाँ ये ब्रज ले सकता है, कोई अवधी ले सकता है, कोई पहाड़ी, अलग अलग भाषाओं में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 22 भाषाओं में से जो मतलब ये 2-3 लैंग्वेज ले सकता है। एक तो हिंदी, इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसके अलावा बाकी वैकल्पिक रूप में ये अन्य भाषाओं ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। यानी जो बच्चा पहले जानता है, पहले जो बच्चा मान लो कुछ जान रहा है, जो चीज़ों को जानता है, जो चीज़ जानता है उसी से उसको नया ज्ञान देना है ताकि वो समझ सके। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों से बता देंगे जो बच्चा उसने सुना ही नहीं, जानता ही नहीं, तो क्या सीखेगा। इसलिए पहले अगर बच्चा जो जानता है उसी चीज़ से शुरू करो। चलिए आगे देखते हैं। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी शिक्षा का जो वातावरण है वो बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए। अभिभावक को ये संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। क्या होता है, कई बार होता है माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है लेकिन अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो टीचर का कर्तव्य है कि उसको समझाए कि अभी बच्चा है, आज नहीं तो कल सीख जाएगा, इसको टाइम दीजिए, ठीक है। इसलिए उसको बताया कि इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, सीखेगा। बालक को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दे।
ठीक है। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताएंगे। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या कहा गया है? कहा गया है कि शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है। पहले क्या था, शिक्षक को ज्ञान का स्रोत माना जाता था, लेकिन अब जो है, अब कहा गया है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक केवल एक सुगम करता है। यानी मान लो आपको रास्ता भटक गया है, और तो कोई रास्ता बता देता है, जिस तरीके से रास्ता बता देता है फिर बच्चा वो आदमी चला जाता है। जब मान लो हम कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको लखनऊ जाना है दिल्ली से, आप दिल्ली से लखनऊ के निकले, लेकिन बीच में रास्ता भटक गए, आपने किसी से पूछा, उसने बता दिया, आप उस रास्ते पे चले गए। वैसे ही आप पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप कहीं अटक गए तो वो टीचर उसका अपना आपको रास्ता दिखाएगा। यानी वो ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि केवल सुगम करता है, वो चीज़ों को सरल करके बताएगा। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होती है, तो हर बच्चे में करिकुलम भी अलग अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या एनसीएफ 2005 में ने क्या क्या सुझाव दिए या क्या क्या सुझाव बताए, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, यानी पाठ्यक्रम कुछ ऐसा होना जिसमें संवैधानिक मूल्यों का बालक का विकास हो सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो बच्चे का। खेल को महत्व देना चाहिए। जीवन से शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए। मुक्त वातावरण करके तनाव मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया जाए। प्रत्येक 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होनी चाहिए। अगर बच्चा छोटा है तो उसके अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए जैसे बांटा गया है कि हाँ 1 से 5 प्राथमिक, 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 उच्च प्राथमिक, तो इस तरीके से अलग अलग बांटा गया है, तो उसी के अनुसार ही उसका पाठ्यक्रम हो। चलिए आगे देखते हैं। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है। ठीक है, रोजगार परक शिक्षा देना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005। ये सारी बिंदुएं याद कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया जैसे संगीत, चित्रकला, नृत्य या एनसीसी आदि शामिल होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ संगीत हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, एनसीसी हो, ये सब शामिल हो। खेलकूद हो, आजकल योगा भी आ गया है। अभी हालांकि योगा अभी राज्यों में तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन सेंट्रल में है, केवल उसमें है, केबी में है, बाकी सेंट्रल में भी अभी सब में नहीं है, केवीएस में है बस। केवीएस देखा जाए तो हमारे यहाँ नियम तो बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, तो लागू भी हो जाता है, लेकिन अमल कब होता है पता नहीं। अब ये 2005 में तो आ गया है ये सब, लेकिन आज तक स्कूलों में ये सब है नहीं। हकीकत यही है। क्या आप किसी भी राज्य के स्कूल में आपको संगीत का टीचर मिलेगा, चित्रकला का टीचर मिलेगा, नृत्य का टीचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाई चांस 100 में से अगर 100 या 500 स्कूल ढूंढेंगे तो उसमें से 1 या 2 मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आपको सीटेट में अगर आए तो आपको यस करना है। कक्षा 5 से 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी पहले क्या था, कक्षा 5वीं में भी बोर्ड होता था, लेकिन 5वीं में तो बहुत समय पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन 8वीं में बोर्ड काफ़ी समय तक रहा था। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था 8वीं में। तो ये जो 5वीं 8वीं और 11वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम होता था वो ख़त्म हो गया। अब तो 10वीं का भी नाम मात्र का ही रह गया है। चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार दंड
वर्जित होना चाहिए, यानी बच्चे को ना पुरस्कार दो ना ही दंड दो। ठीक है, आगे देखते हैं। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी को बढ़ावा देना है। ठीक है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना है, यानी बच्चा जो पहले जानता है उसी चीज़ से शुरू करते करते हमें नया ज्ञान उसको देना है। आगे है परीक्षा का डर दूर करना है, यानी बच्चा क्या होता है एग्ज़ाम के नाम सुनते ही डर जाता है, ये डर उसको दूर करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, या आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपको समझ ना आया हो वो आप हमें कमेंट करें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। आप चाहे किसी भी टॉपिक हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।